हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत प्रचलित है। यह सिद्धांत जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह विचारधारा इम्पॉर्टेंट थी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है वह राज्य एक डाइविन इंस्टीट्यूट न होकर एक ह्यूमन इंस्टीट्यूट था। यानी कि राज्य को एक देवी संस्था न मानकर मानवीय संस्था माना गया था, जिसका निर्माण जो है वह व्यक्तियों ने अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर और समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया है। हॉब्स का मूल मंत्र है, यानी कि उसका जो बेसिक स्पेल है वो है रीड योर सेल्फ। हॉब्स ने मानव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। हॉब्स ने बहुत सारी बुक पब्लिश की, उनमें है डी कॉर्पोरे पॉलिटिको। उसमें मानव संबंधी विचारों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हॉब्स का लेवियाथन में हॉब्स ने मानव को बहुत ही एक सेल्फिश पर्सन और फियर से ग्रसित प्राणी जो है वह बताया है, और वह अपने स्वार्थ के लिए निरंतर जो है वह क्वारल यानी कि स्ट्रगल करता रहता है। मानव को बहुत ही स्वार्थी प्राणी बताया है, और मानव इतना स्वार्थ से जो है वह ग्रसित रहता है कि वह अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाता रहता है। हॉब्स ने मनुष्य को इतना अधिक सेल्फ सेंटर बताया है, सेल्फिश बताया है, और फियर से ग्रसित या इन्वॉल्व जो है वह प्राणी बताया है। उसके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थ की भावना होती ही नहीं है, यानी कि सेल्फलेस का गुण जो है वो उसके अंदर होता ही नहीं है। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य की गरीब दशा को देखता है तो उसमें यह डर होता है कि कहीं उसकी दशा जो है वह उसके जैसी नहीं हो जाए। उसमें हमेशा एक फियर का एनवायरनमेंट उसके अंदर रहता है। अब सामाजिक समझौते के सिद्धांत में मनुष्य की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राकृतिक अवस्था और दूसरा है नागरिक जीवन के बाद की अवस्था। प्राकृतिक अवस्था यानी कि नेचुरल स्टेट में राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का वर्णन जो है वह किया गया है। हॉब्स ने कहा है कि नेचुरल स्टेट में हर मनुष्य जो है वह दूसरे मनुष्य के साथ जो है वह निरंतर संघर्ष करता रहा है, उनके अंदर स्ट्रगल चलता रहा है। हॉब्स ने लिखा है कि मानव स्वभाव में जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, उसके मेजर 3 रीज़न है। फर्स्ट तो होता है कंपटीशन की भावना। मनुष्य में कंपटीशन की भावना होती है तो वो स्ट्रगल होता है ना, उनके अंदर जो है वह क्वारल चलता रहता है। दूसरा है फियर, भय के कारण। और थर्ड होता है ग्लोरी, एक दूसरे से अच्छा बढ़ाने के लिए मनुष्य जो है वह संघर्ष करते रहते हैं। कंपटीशन, फियर और ग्लोरी के कारण मनुष्य निरंतर संघर्ष कहते रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में एक रूल था कि पावर जो है वह बेस होता है ट्रुथ पर, यानी कि शक्ति ही सत्य है। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन बहुत ही दुखी था। उसे किसी भी प्रकार की जो है वह प्रगति की कल्पना जो है वह नहीं की जा सकती। उससे किसी भी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस मनुष्य के पास पावर होता था वह सारी चीज़ों को जो है वह प्राप्त कर लेता था। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार भी दिए गए, लेकिन प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों में भी अंतर होता है। हॉब्स के अनुसार जो आपके नेचुरल राइट्स है उनका मीनिंग यह है कि मनुष्य अपने जो है वह सेल्फ डिफेंस के लिए वह सारे वर्क करने के लिए है, फ्री है, जिससे उसकी जो है वह आत्मरक्षा हो सके। वह होता है प्राकृतिक अधिकार। और प्राकृतिक कानून का मतलब होता है कि मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाना जो उसको करने की सबसे प्रबल इच्छा हो। जैसे कोई व्यक्ति जो है वह रिच बनना चाहता है तो उसके लिए वो चोरी करता है, लेकिन वो गलत है। तो प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है, और प्राकृतिक कानून से यानी कि लॉ से, रूल से अपने दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध होता है। हॉब्स ने कम से कम 19 प्रकार के जो है वह प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है। उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट है। हॉब्स ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए, है ना, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, और आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वह अपने प्राकृतिक अधिकारों को
त्यागने के लिए तत्पर रहे, मतलब वो कोई गलत गलत कार्य नहीं करे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और व्यक्ति के द्वारा जिन समझौतों को जिन समझौते के लिए उसने है ना जो समझौते व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं उनका पालन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ये हॉब्स के विचार थे। सही बोला? हम्म। हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और वह राजवंश के संपर्क में थे, यानी कि डायनेसिटी के संपर्क में होने के कारण उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो कंसेप्ट था वो मोनार्ची था। और इंग्लैंड में उनके जन्म के समय जो है वो मोनार्ची और डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच बहुत तनाव चल रहा था। हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना, पावरफुल मोनार्ची शासन के बिना देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसी विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने 1651 के अंदर अपनी बुक लेवियाथन प्रकाशित की है। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, इसलिए उसने बहुत ही मानव का घृणित पक्ष देखा और उसने अनुभव किया कि मनुष्य स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, अभिमानी होता है और वह शक्ति अर्जित करता रहता है। हॉब्स मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है। उसके अनुसार सभी मनुष्य जो है वह स्वार्थी हैं, लोभी हैं, एक दूसरे के विरोधी है। यह हॉब्स मानता है। और इन अहंकारी और जो लोभी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण नेचुरल स्टेट में हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखता है और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगते हैं। तो नेचुरल स्टेट में जो है वो कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था। हर जगह जो है वह अत्याचार का बोलबाला था। और है ना, मनुष्य के पास कोई व्यवसाय नहीं था, कोई है ना उनका कल्चर नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई उनका भवन नहीं था, नहीं है ना कोई समाज था, सोसाइटी थी। इसलिए मनुष्यों ने जीवन की और अपनी संपत्ति की जो है वह सुरक्षा के लिए और है ना अपने जो है वह आत्मरक्षा के लिए जो है वह सभी मनुष्यों ने एक समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति जो है वह की। और सभी मनुष्यों ने अपनी जो है वह शक्ति उस राज्य रूपी जो है वह संस्था को जो है वह प्रदान की है। नवीन समाज का या राज्य का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया है। हॉब्स के अनुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति समूहों के साथ किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति या सभा को अपने अधिकार है, अपनी शक्ति है को समर्पित करता हूँ, जिससे कि हम पर वह शासन करे, परंतु इस शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इनकी आज्ञाओं को माने। यानी कि उस समाज या उस राज्य को भी जो है वह राज्य के द्वारा जो है वह सभी व्यक्ति जो है वह उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हॉब्स के अनुसार राज्य का जन्म जो है वह जनता के आपसी समझौते के कारण हुआ है। हॉब्स ने राज्य को अधिक सॉवर्निटी देने के पक्ष में है, संप्रभुता देने के पक्ष में है। हॉब्स ने समझौते के द्वारा एक निरंकुश यानी कि एब्सोल्यूटनेस मोनार्ची शासन की स्थापना की है, जिसमें जो है वह शक्ति जो है वह
राज्य के पास है और उस राज्य का प्रजा के प्रति जो है वो कोई राइट्स नहीं है, और शासक वर्ग के विरुद्ध विरुद्ध जो है वह कोई भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब जनता जो है वह राज्य के साथ विद्रोह जो है वह नहीं कर सकती है, बस जनता को जो है वह राज्य की आज्ञा का जो है वह पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वह हॉब्स ने एक निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की बात कही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर। क्लियर बच्चों? थैंक यू।